Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do second chapter Nelson Mandela. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. यहाँ जो राइटर हैं वो सेल्फ नेल्सन मंडेला हैं। क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ही लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और वहाँ एक लॉन्ग टर्म जो है वाइट और ब्लैक के बीच में डिस्प्यूट था, गोरे और काले लोगों के बीच में डिस्प्यूट था। वहाँ गोरे लोगों का शासन था और वो काले लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करते थे। यहाँ एक वर्ड है बेटा जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं इस चैप्टर के अंदर, अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है पीपल को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अकॉर्डिंग, जाति रंग भेद के अकॉर्डिंग लोगों को बांटना, सेपरेट करना, दैट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड अपार्थाइड। ये जो है अपार्थाइड टर्म है। अब यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा वो नेल्सन मंडेला के रिगार्डिंग है, जिन्होंने गोरे लोगों से बहुत लंबा संघर्ष किया अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर, और उन्होंने बहुत ही अपनी जो फाइट है, लाइफ टाइम फाइटिंग है, वो अगेंस्ट अपार्थाइड मीन्स उस रेस के मीन्स लोगों को सेपरेट करना उनकी जाति के अकॉर्डिंग। तो इस सिस्टम को फेस करने के लिए उनके अगेंस्ट फाइट किया। मंडेला ने इस ड्यूरेशन के दौरान मीन्स 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल जेल में गुजारे और उन्होंने एट लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन को जीता। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हैं वो साउथ अफ्रीका में 1994 में हुए और मंडेला जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस न्यू नेशन के। ये जो हमारा चैप्टर है वो ऑटोबायोग्राफी है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी है और वहाँ से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है इस हिस्टोरिकल ओकेजन की, हिस्टोरिक इवेंट की, उस पर दिया गया है ये एक स्पीच है आप कह सकते हैं। और ये जो स्पीच है मीन्स आप यहाँ पे कहा गया है कि आप गैस करें और आप इसको रीड करें। तो मंडेला जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे आफ्टर 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज लगातार, 3 सेंचुरी, सेंचुरी बेटा 100 से 3 से मीन्स 300 ईयर तक उन्होंने वाइट ने रूल किया और उसके बाद मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मंडेला अपने जो नेशनल ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीती, उन्होंने 252 सीट्स जो हैं उन्होंने ली 400 सीट्स में से, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को जीता साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये एम्फी थिएटर में हुई प्रेटोरिया में। वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए जो 140 कंट्रीज से ऑल अराउंड वर्ल्ड में से सभी आए, और ये जो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। और वहाँ मंडेला ने कहा कि अब कोई भी एक दूसरे के दबाव में नहीं रहेगा। इसको बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा है नेल्सन मंडेला ने, और कहा है कि अब जो है कोई भी ये जो सेरेमनी है ये वाइट की नहीं है, ये सेरेमनी है ब्लैक, वाइट और कलरफुल सेरेमनी है, मीन्स सभी लोगों का मिला जुला एक रूप है। यहाँ पर नियर बाय जो है 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन और चिल्ड्रन ने ये अलग अलग जाति के ऑल रेसेस के अपना गाना बजाना और अपना एंजॉय किया। इट मीन्स सभी का जो है ये एक कंबाइन सेलिब्रेशन था, ना कि केवल ब्लैक का। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बेटा, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया है। 10th में 10 मई का दिन है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, उसकी जो सुबह है, सुबह डॉन होती है बेटा मॉर्निंग टाइम, बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बहुत मीन्स कई दिनों से जो मैं घेरा हुआ था। बी सीज्ड बाई मीन्स इट इज सराउंडेड क्लोजली बाई, बी सीज्ड बाई
बहुत सारे डिग्निटरीज़ के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा और लीडर्स के द्वारा, जो कि आ रहे थे मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है इसमें बहुत सारी गैदरिंग हुई, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए। और कहाँ पर आए? साउथ अफ्रीका की सॉइल के ऊपर, साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। जो सेरेमनी है ये कहाँ हुई? ये एक बहुत ही लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है बेटा एक ऐसी बिल्डिंग जो विदाउट रूफ होती है और जिसमें रो जो है वो सीटिंग स्टेप वाइज होती है। ये एक यूनियन बिल्डिंग है पेरिटोरिया के अंदर, यहाँ ये फंक्शन हुआ। 4 डिकेड्स, बहुत सालों से जो है वाइट सुप्रीमेसी का शासन था। वाइट सुप्रीमेसी मीन्स गोरे लोगों का शासन था। डिकेड्स बहुत सारे दशकों से। और अब जो है यहाँ एक रेनबो गैदरिंग है। देखो बेटा रेनबो में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो किसके सिंबल हैं? डिफरेंट डिफरेंट रेसिस के सिंबल हैं। अब वहाँ तो पहले तो क्या है? ओनली वाइट सुप्रीमेसी होती थी। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। इट मीन्स वहाँ पर सभी जाति के लोगों को महत्व दिया गया है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर की गैदरिंग मीन्स बेटा काले लोग भी हैं वहाँ, सफ़ेद लोग भी हैं। और नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर। अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो राजनीति है, जो स्वतंत्रता है, उसको नॉन रेशियल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश इंस्टॉल करने के लिए वहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही ऑटम का जो सीज़न है बेटा वो ऑटम है। ऑटम का है लवली ऑटम डे है। और मैं जो है मेरी बेटी के द्वारा जेनानी अकम्पनीड बाय मीन्स उसने मेरा साथ दिया। वो बताना चाहता है कि उस दिन मैं बहुत खुश था और मेरी बेटी मेरे साथ थी। पोडियम के ऊपर मीन्स किसने सबसे पहले स्वॉन ली, किसने शपथ ली? सबसे पहले एम.डी. क्लार्क ने फर्स्ट स्वॉन ली एक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद किसने शपथ ली? थोबो मेकी ने शपथ ली फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद ये कहता है कि नाउ इट वाज माय टर्न, अब ये मेरी टर्न है कि मैंने ओबे करने का और अपहोल्ड करने का मीन्स अपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली और अपने आप को डिवोट करने की शपथ ली अपने रिपब्लिक और अपने लोगों के प्रति। और वहाँ जो असेंबल गेस्ट थे वो और सारा जो संसार जो है देख रहा था, सुन रहा था जो मैंने कहा आई सेड। और अब उन्होंने क्या कहा ये उसका स्पीच है बेटा, आगे इसको हम रीड करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब में जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप मीन्स स्वीकार करते हैं, कन्फर एक्सेप्ट करते हैं, देते हैं, गिव करते हैं, ग्लोरी एंड होप बहुत शान और आशाएं देते हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी ये नई जन्म ली हुई स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और उनका एक्सपीरियंस कैसा है बेटा? एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस है ह्यूमन डिजास्टर का, नरसंहार का, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी बोर्न होगी अभी जो ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सारी मानव जाति जो है उसके ऊपर गर्व करेगी। वी हु वर मीन्स जो हम हैं आउटलॉ हैं, नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। वो कहते हैं हैव टुडे बीन गिवन, हमें दिया है प्रिविलेज, अधिकार दिया है, होस्ट किया है हमने कि हमने बहुत सारे नेशंस को अपनी ही सॉइल के ऊपर, अपनी ही धरती के ऊपर बुलाया है, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान देने के लिए। और वो सभी उन थैंक्स करता है, वो जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं सभी देशों से जो आए हुए जो डिग्निटरीज हैं उन सभी लोगों को वहाँ पर धन्यवाद करता है। और क्या कहता है कि ये हमारी एक कॉमन जीत है। जीत किसके लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव समाज के इज्जत मान सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल, वो कहता है कि हमने एट लास्ट हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे फ्रीडम हमने प्राप्त कर ली है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस।
We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. Means we pledge, और हम शपथ लेते हैं कि लोगों को स्वतंत्र करेंगे जो बहुत लंबे समय से चल रही कंटिन्यू बॉन्डेज है, गरीबी की, डिप्रीवेशन की, सफरिंग की और जेंडर की। इट मीन्स लोगों के साथ औरत और मनुष्य, मैन वुमेन में भी, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति भेद है, इन सब चीज़ों के लिए मैं शपथ लेता हूँ कि इन सब से लोगों को मैं आज़ाद करवाऊँगा। और कहता है कि नेवर नेवर अगेन, और दोबारा यहाँ पर इस ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर कोई भी एक दूसरे का दबाव महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। किसी चीज़ का बेटा? ग्लोरी का, शान का और ह्यूमन अचीवमेंट का। लेट फ्रीडम रिन मीन्स स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद। कुछ समय के बाद, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद जो है हमने आंखें उठाई, और आइज़ हमने लिफ्टेड की, तो एक ऑसम एज ए स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो बहुत सारे एक परफेक्ट फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो यूनियन बिल्डिंग है उसके ऊपर से घूम रहे थे। और ये वो क्या डिस्प्ले कर रहे थे, क्या शो कर रहे थे ये, कि वो एक मिलिट्री फोर्स को, कि वो एक सेना की ताकत को दिखा रहे थे? नहीं, वो तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। एक क्या दिखा रहे थे कि मिलिट्री की लॉयल्टी, मिलिट्री जो है वो इस डेमोक्रेसी के प्रति वफादार है, वो ये दर्शा रहे थे। वो जो है सेना की ताकत को नहीं दिखा रहे थे। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड, और उस गवर्नमेंट के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर रहे थे जो बहुत ही स्वतंत्र और बहुत ही सच्चाई के तरीके से जिसका चयन हुआ था, इलेक्ट हुआ था। उसी मोमेंट, ओनली दैट मोमेंट जो है वो मीन्स साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस है, जो और सेनाएं हैं, जो पुलिस फोर्स है, और जिसकी चेस्ट जो है वो डेकोरेट थी, इट मीन्स उन्होंने बहुत सारे रिबन और मेडल्स पहने हुए थे, वो भी सैल्यूट कर रहे थे। और वो जो है सैल्यूट करते हुए उन्होंने भी कुछ समय पहले जो है क्या शपथ ग्रहण की थी अपने वफादारी की। लेकिन साथ उसी के साथ जो है नेल्सन मंडेला के माइंड में ये भी था, आई वॉज नॉट एन माइंडफुल, इट मीन्स मैं उन बातों को नहीं भूला था, उस फैक्ट्स को नहीं भूला था कि बहुत साल पहले जो है ये सब लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली जो है एक जेट आया, लास्ट में एक इम्पॉल जेट आता है, और जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के ऊपर, झंडे के ऊपर उसने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर के धुएं को छोड़ा। इट मीन्स वो किसका सिंबॉलिज्म था? वो सभी जातियों की एकता का। इट मीन्स किसी में रंग भेद की नीति के अकॉर्डिंग उस किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो इसका सिंबल था। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, डे किसका सिंबल था? वो दिन जो है वो किसका प्रतीक था? कि उस दिन दोनों नेशनल एंथम गाए गए। कुछ देखो, गोरे लोगों का नेशनल एंथम डिफरेंट था, काले लोगों का नेशनल एंथम डिफरेंट था, लेकिन उस दिन दोनों नेशनल एंथम जो है वो गाए गए। वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाया, कोसी सी केल ली अफ्रीका, और ब्लैक लोगों ने जो है वो डाई स्टैम्प, इट मीन्स जो वाइट लोगों का है नेशनल एंथम था, उन दोनों नेशनल एंथम्स को उस गणतंत्र दिवस पर गाया गया, एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो दोनों जो ग्रुप थे, मीन्स जो ग्रुप था वो हर बार वो वाइट लोगों का डाई स्टेम एंथम गाते थे, लेकिन ब्लैक लोगों के एंथम के लिए उनका जो लिरिक था वो बहुत ही क्लियर नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है उन्होंने उस एंथम को भी दिल से याद कर लिया। सेरेमनी के दिन ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की सेंस से मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, भरा हुआ था। कैसे कि कई साल इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले दशक में जो है कुछ लोग ए फ्यू ईयर आफ्टर, इट मीन्स कुछ लोग थे जो
बीटर एंग्लो मीन्स गोरे लोगों ने, यहाँ क्या है बेटा, गोरे लोगों ने 20th सेंचुरीज के फर्स्ट डिकेड में जो है अपने खुद के जो डिस्प्यूट्स थे, अपने खुद के जो डिफरेंसेस थे, वाइट स्किन के जो पीपल थे उनके जो पैचेस थे अपने डिफरेंसेस में, इट मीन्स जो खुद का मन मुटाव था, जो खुद के झगड़े थे उनको ख़त्म कर दिया। इट मीन्स वाइट लोगों ने अपनी एकता बना ली और उसके बाद एक सिस्टम को खड़ा किया, इरेक्ट किया, जो रेशियल डेमोक्रेसी मीन्स डोमिनेशन था, रेशियल डोमिनेट सिस्टम को खड़ा किया। इट मीन्स जाति के सिस्टम को खड़ा किया, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल के, काले लोगों के प्रति और उन्हीं की लैंड के ऊपर, उन्हीं की ज़मीन के ऊपर। जो स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया वो इतना बहुत ही हार्शेस, बहुत ही क्रूर और बहुत ही अमानवीय था जो आज तक के संसार में नहीं था। इट मीन्स लोगों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड के अंदर क्या हुआ, ये तो देखो फर्स्ट डिकेड की बात है, लेकिन उसी लास्ट डिकेड में अभी और जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं माई ओवन 8 डिकेड एज ए मैन, जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। अरे वो सिस्टम है वो क्या हो गया, ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल गया है। ऐसा बदल गया है कि सभी को स्वतंत्र हैं, सभी को अपने अधिकार हैं, सभी पीपल्स के, सभी कलर के लोगों की जो है वो मान सम्मान दिया जाने लगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द, और ये दिन कैसे आया, नेल्सन मंडेला अब उन लोगों को याद करता है जिन लोगों के बलिदान से ये दिन आया। ये दिन बहुत ही एक अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने बलिदानों के, लोगों के बलिदानों के बावजूद, उनकी पीड़ा के बावजूद, उनके हिम्मत और साहस से, और इतनी हिम्मत और इतने बलिदान जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिनकी के लिए हम कुछ अदा नहीं कर सकते। इट मीन्स उनका मूल्य हम नहीं चुका सकते। ऐसे बलिदानों के बाद ये दिन हमें देखने को मिला। उस दिन मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो अफ्रीकी पैट्रियोट्स हैं, जो अफ्रीका के देशभक्त हैं, जो चले गए हैं उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले वो जो चले गए हैं और वो जो नोबल लाइन लगा कर गए हैं, योग्य लाइन, आज वो जो ख़त्म हो गई वो आज मुझसे शुरू होती है। इट मीन्स आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे काम अपने देश के लिए करने हैं। और वो कहता है कि मुझे पेन होता है, मुझे दुख होता है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता, नॉट एबल टू थैंक, और उन लोगों को, वो लोग जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, वो आज देख भी नहीं सकते कि उनके बलिदान से आज हमें क्या प्राप्त हुआ है। इट मीन्स वो अपने सेक्रीफाइस की वैल्यू को नहीं देख पाए। जो पॉलिसी है अपार्थाइड की, इट मीन्स रंग भेद की जो पॉलिसी है, उन्होंने लोगों के मन में एक इतना गहरा और कभी न मिटने वाले घाव जो है, नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरे कंट्री के लोगों को दिए। इस नीति ने मीन्स ऐसे लोगों की मेंटलिटी को ऐसे बना दिया कि उसको चेंज करने में मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल लगे, जनरेशन तो नहीं लेकिन बहुत सारे सालों के बाद हमने उन गहरे घावों से रिकवर किया। कुछ दशकों के बाद जो है, जो बट द डिकेड्स ऑफ, कुछ लंबे समय के दबाव से और जो बर्बरता हमने सहन की, उस बर्बरता को जो है किसने मीन्स किसके प्रयासों से उसको ख़त्म किया, किसने इसको ये दिन आज हमें देखने के लिए दिया, वो कौन है, प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बोस जो हैं। अब यहाँ जो है बेटा बहुत सारे ऐसे पैट्रियोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रयासों से, जिनके बलिदानों से ये दिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें देखने को मिला। अब उसी कारण से पैदा हुआ है ये समय जो है वो किसके कारण, ओलिवर थॉम्बोस हैं, द वॉल्टर सिसुलस हैं, जो चीफ लूथिलिस हैं, द यूनस दादूस हैं, द ब्राम फिशर्स हैं, द रॉबर्ट सोबुकेव हैं। ये वो लोग हैं, ये वो जाबाज हैं, ये जो वो हैं सभी, ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं जिनके प्रयासों से, जिनके
एफर्ट्स से, जो है करेज से, विजडम से, जनरसिटी से, हिम्मत से, स्वतंत्रता से, उदारता से, जो है वो दैट लाइक में नेवर बी नोन अगेन, मीन्स इनके जैसा और कोई भी नहीं जाना जाएगा। ये लोग अपने गुणों की वजह से जितने फेमस होंगे, शायद ही आने वाले समय में कोई इनकी तरह से जाना जाए। परहैप्स इट रिक्वायर्स, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतनी जान पहचान के लिए, इतने मान सम्मान के लिए इतने डेप्थ ऑफ ऑपरेशन के लिए, जो है इस हाइट के कैरेक्टर के लिए इतना टॉर्चर सहना, जो है मैं मानता हूँ कि वो रिक्वायर है। इट मीन्स हमें कठिनाई से ही हम अपने आप कैरेक्टर को उभार सकते हैं। वो देखो यहाँ पर कितनी सुंदर लाइनें कही हैं बेटा। कहता है कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत सारे मिनरल्स हैं और जम्स हैं बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे, लेकिन मैं क्या मानता हूँ, ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है, सबसे बड़ा धन जो है वो मेरे लोग हैं, जो बहुत ही फाइनर हैं, ट्रूअर हैं, सच्चे हैं और अच्छे हैं, और एक डायमंड की तरह से प्योर हैं। इट मीन्स जो नेल्सन मंडेला हैं वो लोगों को ही अपनी संपत्ति मानते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of। कहता है कि ये जो comrades हैं, कौन सी, जिनका अभी नाम लिया है बेटा हमने, जिनके नेम सभी पढ़े हैं, ये जो मेरे साथी हैं, इनका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसी से मैंने सीखा है कि करेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, साहस क्या होता है। बहुत सारी मैन और वुमेन को मैंने रिस्क लेते हुए देखा है एक ही आइडिया के लिए कि हमें स्वतंत्र होना है। बहुत सारे लोगों ने अटैक्स हुए हैं, टॉर्चर हुए हैं, और बिना टूटे, मीन्स बिना हिम्मत हारे उन लोगों ने अपने हिम्मत का, साहस का और अपनी अकल्पनीय जो है, आप ये कह सकते हैं कि करेज का जो है उदाहरण दिया है। और ये कहता है कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट, वो कहता है कि हिम्मत क्या है, कि वो नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर हो, हिम्मत वो नहीं है कि जिसे डर नहीं लगता, बट हिम्मत क्या है, ट्रेम्फ ओवर इट, उसके ऊपर जीत है। जो ब्रेव मैन वो है, बहादुर व्यक्ति वो है, जो कभी वो नहीं है जो कभी डर महसूस नहीं करता, लेकिन वो है जो डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। इट मीन्स वो नहीं है भाई बहादुर है, इसको डर नहीं लगता, ये बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ही ब्रेव मैन है, नहीं, वो ब्रेव मैन नहीं है। जो डर के ऊपर जीत प्राप्त करे वो ब्रेव मैन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। कहते हैं नो वन इज़ बोर्न, कोई भी पैदा नहीं होता है, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अदर, कि वो हेट करे दूसरे पर्सन से, दूसरे व्यक्ति से, उसके कलर की वजह से, उसकी स्किन की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से और उसके धर्म की वजह से वो उसको घृणा करे। लेकिन लोगों को जो है वो हेट करना सिखाया जाता है। अगर हेट करना सिखाओ, नेल्सन मंडेला ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें घृणा करनी सिखाओ, बट इफ़ दे कैन लर्न टू, अगर वो घृणा करनी सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। और प्यार जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग क्वालिटी है, जो घृणा से, जो हेट से जल्दी डेवलप होती है। वो कहते हैं कि जो ग्रीमेस्ट टाइम था प्रिजन के अंदर, जेल में देखो 30 ईयर्स नेल्सन मंडेला ने स्पेंड किए हैं। 30 ईयर्स कम नहीं होते बेटा। 30 ईयर्स के टाइम में जो साथी थे उनको मैंने अपनी लिमिट से क्रॉस करते हुए टॉर्चर को सहते हुए देखा। अब मुझे भी इतना टॉर्चर किया गया कि मैं अपने बैकफुट पे आ जाऊं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, जो वहाँ पर गार्ड थे, जो पुलिसमैन थे, उनके मन में भी जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं थी, ऐसी जो है वो हमें इस तरह से ग्लीमर देते थे, इस तरह से झलक देते थे कि हमें वो रीअश्योर करने के लिए काफ़ी था। और वो उनकी नज़रें हमें कहती थी कीप मी गोइंग, लगे रहो, मीन्स हार नहीं माननी है, हम चाहे तुम्हें कितने भी पीड़ा दें आपको पीछे नहीं हटना है। इस तरह की हिम्मत भी वो हमें साथ साथ देते थे। तो नेल्सन मंडेला देखो बहुत सी अच्छी अच्छी लाइनें हैं बेटा इसमें। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति की तरह से है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। उसको मनुष्य में
जितनी अच्छाइयाँ होती हैं उसको कोई छुपा सकता है एक पल के लिए, लेकिन उसको कभी कोई बुझा नहीं सकता। तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके अंदर वो अच्छाइयाँ थी जिससे उन्होंने हमें हिम्मत दी, साहस दी कि हम इस अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहें। नेल्सन मंडेला इज सेइंग इन लाइफ कि लाइफ के अंदर हर एक व्यक्ति की, एवरी मैन की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशन, फर्स्ट ऑब्लिगेशन उसकी अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए। और सेकंड वन जो ऑब्लिगेशन है वो अपने पीपल, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए होती है। इट मीन्स एक घर के लिए, परिवार के लिए, और एक बाहर के लोगों और समाज और अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन मीन्स एक मानव जो है उसकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं, वो सोसाइटी के अंदर वो किस तरह से इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सकता है। हर कोई व्यक्ति जो है इन दोनों इच्छाओं को पूरा कर सकता है कि और अपनी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, अगर उसके ऊपर किसी तरह की बंदिश ना हो। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर इम्पॉसिबल है एक मनुष्य के लिए ये सब चीज़ें करना। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जन्म के समय ही, मेरे बर्थ के समय ही मुझे रंग भेद की नीति को देखने का अवसर मिला, और मैं रंग भेद की नीति के चलते हुए इन ऑब्लिगेशंस को, इन दायित्वों को, बोथ ऑफ दोज, दोनों को ही पूरा नहीं कर पाया। लोगों ने, साउथ अफ्रीका के अंदर लोग जो है प्रयास करते हैं ह्यूमन बीइंग को पनिश करने की और आइसोलेट करने की, अलग करने की, उन लोगों को जो अपने दायित्व को पूरा करना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका में जो लोग अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहते हैं उन्हें अपने परिवार से और अपने घर से फोर्सफुली, धक्के से बहुत दूर कर दिया जाता है और एक विद्रोही, बहुत ही धीमी लाइट वाले संसार में भेज दिया जाता है। इट मीन्स एकांत में ज़िंदगी जीने के लिए भेज दिया जाता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने अपने लोगों को चुना, अबो माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर भी मैंने अपने लोगों को नहीं चुना। आई डिडंट इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में मैंने नहीं चुना, लेकिन बाद में, बट इन अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, लेकिन बाद में मैंने अपने लोगों को सर्व करने का प्रयास किया, उनके लिए काम करने का प्रयास किया, तो मैंने क्या पाया? आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया ये ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने के लिए। जब मैंने लोगों के, मैं एक अच्छा पिता था, अच्छा पति था, अच्छा बेटा था, तो वहाँ तक मेरी जिम्मेदारियाँ सही थी, लेकिन जब मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ एक बाप के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से भी रोक दिया गया। वहाँ भी मेरे ऊपर जो है बाउंडेशंस लगा दी गई। कहता कि आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हैंगर, मेरा जन्म जो है स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ, मैं भी स्वतंत्र पैदा हुआ था। मैं भी मीन्स हर जगह, हर एक एंगल से स्वतंत्र था। मैं अपनी माँ की कुटिया के पास से दौड़ सकता था, मैं पानी के झरने में तैर सकता था, मैं गांव में इधर उधर घूम सकता था, मैं खुले आसमान में जो है खाना पका सकता था। ये स्वतंत्रताएं मेरे पास थी। मैं धीरे चलते हुए बुल्स के ऊपर राइड कर सकता था, लेकिन ये स्वतंत्रताएं जो हैं वो तभी तक थी मेरे पास जब तक मैं अपने पिता को ओबे करता रहा और अपने कबीले की रीति रिवाजों में ही उलझा रहा। इट मीन्स जब तक मैं अपने लोगों तक ही सीमित था तो मुझे ये स्वतंत्रता थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, वहाँ मुझे कहीं कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना तो मनुष्य के लॉ से और ना ही भगवान के लॉ से। इट मीन्स जब तक मैं बच्चा था, जब तक मैं अपने पिता के पास था तो मुझे स्वतंत्रता महसूस होती थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये कब शुरू हुआ? जब मैंने सीखा कि मेरा जो बचपन है, वो जो फ्रीडम है, मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता है वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। जब मैंने पाया कि यंग मैन जो है उसकी फ्रीडम तो पहले ही, मेरी जो यंग एज की फ्रीडम है वो मुझसे पहले ही ले ली गई है, उस समय मेरे अंदर स्वतंत्रता की भूख पैदा
हुई। सबसे पहले मेरे अंदर जो है एक स्टूडेंट के रूप में मैं चाहता था कि जहाँ मैं चाहूँ मैं घूम सकूँ, जिस बुक को मैं पढ़ना चाहूँ मैं पढ़ सकूँ, और जिस समय मैं रात को बाहर घूमना चाहूँ तो मैं घूम सकूँ। लेकिन लेटर उसके बाद एक जर्नलिस्ट मीन्स एक बहुत ही यंग मैन के रूप में जोहेंसबर्ग के अंदर जो है मैंने इच्छा की कि मेरी स्वतंत्रता जो है वो ऑनरेबल हो, सम्मान के योग्य हो, और मैं कुछ मीन्स अचीविंग में पोटेंशियल कि मैं इतना योग्य हूँ कि मैं कुछ कमा सकूँ, मैं शादी कर सकूँ और मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूँ। और इस तरह की जो स्वतंत्रता है, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और मेरी ये जो स्वतंत्रता है मेरे अपने परिवार की देखभाल, मेरी शादी करना, पैसे कमाना, ये किसी तरह से भी जो है वो इसमें बाधा ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या देखा, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैं ही केवल स्वतंत्र नहीं था कि मैं इन स्वतंत्रताओं की इच्छा कर रहा था, लेकिन मेरे और भाई बहन और सभी लोग भी फ्री नहीं थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि जो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता जो है वो हर किसी की इच्छा थी, हर कोई चाहता था कि वो फ्री स्वतंत्र हो। अब हर कोई जो है वो लुक लाइक कर रहा था, देख रहा था, जिस तरह से मैं स्वतंत्रता की खोज कर रहा था, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता था। जब मैंने उसी समय जो है वो कहता है कि मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ANC को उसने ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, और तब जो भूख है, जो स्वतंत्रता की भूख है, फ्रीडम की भूख है, वो और ज़्यादा बढ़ गई। स्वतंत्रता की भूख, अब स्वतंत्रता की भूख जो है वो कैसे बढ़ी, वो मेरे लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो मेरे लोगों के लिए मीन्स वहाँ की जनता के लिए। उसकी इच्छा थी कि जो फ्रीडम है जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और सभी अपनी इच्छा से जीत सकें, ऐसा मतलब माहौल होना चाहिए। वो कहता है कि उस दिन से, जिस दिन मेरे अंदर ये भूख जगी, तो मैं क्या हो गया, मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था और मैं ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं चेंज हो गया। एक घबराए हुए यंग मैन से मैं एक बोल्ड वन बन गया, मीन्स मैं बहुत ही साहसी और दबंग व्यक्ति बन गया। एक जो कानूनों को मानने वाला था वो एक क्रिमिनल बन गया, अत्याचारी बन गया। और जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, जो अपने परिवार से और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्यार करता था, वो एक होमलेस हो गया, उसने अपने घर को छोड़ दिया। और एक जो लाइफ लविंग मैन था, इट मीन्स मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, उस लाइफ को छोड़कर मैं मोंक बन गया, सन्यासी बन गया। और इस प्रकार जो मैंने सेल्फ सेक्रीफाइस है, मीन्स हर एक व्यक्ति ने सेल्फ सेक्रीफाइस किया, लेकिन हर एक नेक्स्ट व्यक्ति से जो है सेक्रीफाइस की उम्मीद थी। मैं भी सेक्रीफाइस कर रहा था, बलिदान दे रहा था, बट आई फाउंड दैट, लेकिन फिर भी मैंने क्या पाया, दैट कुड नॉट इवन इन्जॉय। हर कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस के लिए रेडी था, हर कोई व्यक्ति जो है अपना बलिदान देने के लिए रेडी था। और कुछ जो स्वतंत्रताएं हमें, लिमिट की फ्रीडम्स जो मिली हुई थी, उनको भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रीडम उसे मिली हुई थी, नेल्सन मंडेला को मिली हुई थी, वो कहता है कि आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, कि वहाँ मेरे जो लोग थे वो स्वतंत्र नहीं थे। मेरे देशवासी, मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे देश के रहने वाले लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। वो कहता है फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम एक ऐसी है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, कोई भी की भी चेन होना, कोई भी जंजीरों में बंधना, इट मीन्स चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, मीन्स हम सब पे चेन है। द चेन ऑफ ऑल माई पीपल, सब लोगों पे चेन होना, इट मीन्स क्या है कि मेरे ऊपर भी चेन है, इट मीन्स मैं भी बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ। वो कहता है कि आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर कौन होता है बेटा, अब दबाने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट, कि उसे भी लिबर्टी चाहिए, उसे भी स्वतंत्र। देखो, हम किसी को दबाते हैं, हम किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इट मीन्स हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। हमें भी मतलब हम भी किसी ना किसी चीज़ के कल्ट्रप में हैं, हम भी किसी चीज़ की जंजीरों में हैं। आई न्यू दैट द ओप्रेसर जो है मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली ओप्रेस्ड, जिसको दबाया जाता है उसकी तरह से वो उसे भी स्वतंत्रता चाहिए। मीन्स दबाने वाला भी मुसीबत में है और दबने वाला, दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं।
ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता लेता है वो घृणा के जेल में है। इट मीन्स उसे अपने आप के ऊपर घृणा आती है, नफरत आती है, वो नफरत की जेल के अंदर है। वो लोग है बिहाइंड है, किसकी बार के पीछे, किन मीन्स किस जेल के पीछे है, नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडाइस, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बेटा, मीन्स हम अब खुद को नापसंद करें, हमारे अच्छी ना भावना हो, फिकल माइंडेड जो हो, हम तुच्छ विचारों से हमें बंधे हुए हैं, मीन्स उन विचारों के पीछे हमें लॉक हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम टेकिंग अवे सम एल्स फ्रीडम, और मैं मीन्स आई एम टेकिंग अवे सम वंस एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकिंग फ्रॉम मी, और मैं श्योर हूँ कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूँ। द ओप्रेस्ड जो है एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड, दोनों ही लुटे हुए हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इट मीन्स मानवता किसी में भी नहीं है, ना ही तो ओप्रेसर की, मीन्स ना ही दबाने वाले की और ना ही दबने वाले की, दोनों ही लुटे हुए व्यक्ति की तरह से हैं। उनकी इंसानियत जो है वो लुट चुकी है। इट मीन्स वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन बीइंग को जो है वो खो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही नाइस मैसेज है बेटा कि हमें एक दूसरे की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो अपार्थाइड नीति है, मीन्स जो रेस के अकॉर्डिंग लोगों का डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद की जो नीति है, उसको हमें कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।